नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं जो अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए है। जी। श्री युक्तेश्वर गिरी की कैवल्य दर्शनम, इसे अंग्रेजी में द होली साइंस के नाम से जाना जाता है। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक तरह का नक्शा है जो कहता है कि सनातन धर्म, ईसाई धर्म, यहाँ तक कि विज्ञान, सब एक ही परम सत्य की तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल सही कहा। और इसकी जो कहानी है ना, वो भी बड़ी दिलचस्प है। इसे लिखने वाले थे ज्ञानावतार स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी, हाँ। जो महान योगी लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे। और कमाल की बात यह है कि इसे लिखने की प्रेरणा उन्हें मिली थी महाअवतार बाबा जी से। अच्छा। हाँ, 1894 में इलाहाबाद कुंभ मेले में बाबा जी लाहिड़ी महाशय के भी गुरु थे और उन्होंने महसूस किया कि दुनिया को एक ऐसे ग्रंथ की जरूरत है जो पूरब और पश्चिम की जो आध्यात्मिक सोच है उनकी बुनियादी एकता को साफ साफ समझा सके। तो आज हम इसी एकता को इस किताब के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। किताब 4 हिस्सों में है: सुसमाचार, फिर लक्ष्य, फिर प्रक्रिया और आखिर में रहस्योद्घाटन। जी। सृष्टि का सच, जीवन का उद्देश्य, रास्ता और फिर मंजिल। हाँ, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो शुरुआत होती है एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखे विचार से, युगों की अवधारणा। योग? हाँ, ये सिर्फ कैलेंडर नहीं है, ये है हमारी चेतना के उतार चढ़ाव की कहानी। किताब बताती है कि हमारा सूरज भी अकेला नहीं है। अच्छा। वो अपने एक साथी तारे के साथ ब्रह्मांड के केंद्र का एक बहुत बड़ा चक्कर लगा रहा है, और इस एक चक्कर में लगते हैं पूरे 24,000 साल। 24,000 साल? अरे बाप रे, ये तो बहुत ही लंबा समय है। और इसका हमारी चेतना से क्या कनेक्शन है? श्री युक्तेश्वर समझाते हैं कि ये जो 24,000 साल का चक्र है, इसका हमारी समझ पर, हमारी बुद्धि पर, जिसे धर्म या मानसिक गुण कहा गया है, हाँ। उस पर सीधा असर पड़ता है। मतलब जब हमारा सौर मंडल उस ब्रह्मांडीय केंद्र के पास होता है ना, तो हमारी बुद्धि खिलते है, हम गहरी बातें समझने लगते हैं। अच्छा। और जब दूर जाता है तो बुद्धि थोड़ी सिमट जाती है, स्थूल चीजों में ज्यादा उलझ जाती है। अच्छा, तो ये चक्र 2 हिस्सों में बटा है: 12,000 साल ऊपर जाने का, बिल्कुल, असेंडिंग आर्क जिसे कहते हैं, हाँ, असेंडिंग आर्क, और 12,000 साल नीचे आने का, डिसेंडिंग आर्क। जी। और हर हिस्से में 4 युग आते हैं: सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। तो उतरते हुए रास्ते में बुद्धि कम होती जाती है और कलियुग में सबसे नीचे पहुंच जाती है। हाँ, और फिर चढ़ते हुए रास्ते में ये फिर से बढ़ने लगती है। बिल्कुल। और यहीं पर श्री युक्तेश्वर ने एक बहुत बड़ी मतलब जो उस समय की धारणा थी, हाँ, प्रचलित धारणा, उसको चुनौती दी। बहुत लोग मानते थे कि दुनिया कलियुग के बिल्कुल अंत में है, सबसे अंधकारमय समय में। हाँ, ये तो सुना है। लेकिन उन्होंने प्राचीन ग्रंथों और खगोलीय गणनाओं का विश्लेषण किया और बताया कि 1894 में जब वो लिख रहे थे, दुनिया कलियुग में नहीं थी। तो फिर? दुनिया चढ़ते हुए द्वापर युग के 194वें साल में थी। द्वापर युग? इसका मतलब क्या हुआ? हम किस तरह के दौर से गुजर रहे हैं? द्वापर युग वो समय है जब इंसान मतलब स्थूल जगत की सीमाओं से थोड़ा बाहर निकल के सूक्ष्म शक्तियों को समझने लगता है। जैसे बिजली, ऊर्जा के सिद्धांत, इन चीजों को। श्री युक्तेश्वर के हिसाब से हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हमारी समझ धीरे धीरे बढ़ रही है, विकसित हो रही है। अच्छा। पिछले कुछ 100 सालों में जो विज्ञान ने तरक्की की है ना, हाँ, वो तो है। वो इसी बढ़ती हुई चेतना का एक तरह से सबूत है। हम अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जानना कि हम मतलब एक बेहतर होते युग में हैं, ना कि किसी अंधकार युग में फंसे हुए हैं, इससे सोच पर कुछ असर पड़ता होगा, है ना? शायद थोड़ी ज्यादा उम्मीद बनती है भविष्य को लेकर। हाँ, बिल्कुल पड़ता है। एक आशावादी दृष्टिकोण मिलता है। खैर, अब आते हैं किताब के पहले हिस्से पर, सुसमाचार। हाँ, जो बताता है कि ये सृष्टि आखिर बनी कैसे। बिल्कुल। कहानी शुरू होती है परम ब्रह्म से। परम ब्रह्म यानी वो अनंत शक्ति जो हमेशा से है, हमेशा रहेगी। परम सत्य, सत। जी। उसी सत से प्रकट होती है प्रकृति, सृष्टि की रचनात्मक शक्ति। इसे पवित्र आत्मा या होली गोस्ट भी कहा गया है। अच्छा। और फिर इसी प्रकृति से गूंजता है सृष्टि का पहला शब्द, ओम या आमीन। ओम। हाँ, इसी शब्द की कंपन से, वाइब्रेशन से बनते हैं सृष्टि के मूल तत्व: समय यानी काल, स्थान यानी देश, और अणु यानी एटम। और इन्हीं अणुओं से फिर वो पर्दा बनता है जिसे माया या अविद्या कहते हैं। हाँ, माया या अविद्या मतलब अज्ञान। ये वो पर्दा है जो हमें चीजों को वैसा देखने से रोकता है जैसी वो असल में है। अच्छा।
ये हमें अपनी असली आध्यात्मिक पहचान भुला देता है और हम बस खुद को ये शरीर समझने लगते हैं। तो किताब इसी को तोड़ने के लिए इंसान की बनावट समझाती है, बताती है कि हमारे 3 शरीर हैं। 3 शरीर? कौन कौन से? हाँ, सबसे बाहर तो ये स्थूल शरीर है जिसे हम देख छू सकते हैं, ग्रॉस बॉडी। ठीक है। हाँ। फिर इसके अंदर है सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी। इसमें हमारा मन, बुद्धि, अहंकार वो सब आता है, हमारी भावनाएं, विचार। अच्छा, ओके। और सबसे अंदर मतलब आत्मा के सबसे करीब है कारण शरीर, कॉजल बॉडी, जहां हमारे सारे कर्म, संस्कार जमा होते हैं, एक तरह से विचारों का बीज रूप। समझ गई। तो ये एक तरह से आत्मा के कपड़े हो गए। हाँ, कह सकते हैं आत्मा के आवरण। और इन शरीरों पर कोशों यानी पर्दों का भी जिक्र है, 5 कोश। हाँ, 5 कोश, अन्नमय से आनंदमय तक। जी, अन्नमय कोश यानी भोजन से बना शरीर। हाँ। फिर प्राणमय यानी ऊर्जा शरीर, मनोमय यानी मन का, विज्ञानमय यानी बुद्धि का, और आखिर में आनंदमय कोश जो आनंद का आवरण है, आत्मा के सबसे करीब। तो आध्यात्मिक यात्रा एक तरह से इन कोशों को भेद कर अपने असली आनंद स्वरूप तक पहुंचने की कहानी है। बिल्कुल, ये तो सृष्टि और इंसान का पूरा क्या कहते हैं एक नक्शा सा हो गया। हाँ, बिल्कुल। तो अब सवाल ये है कि इस सब का मतलब क्या है, हमारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है? ये हमें किताब का दूसरा अध्याय बताता है, लक्ष्य। और लक्ष्य बहुत सीधा और साफ है, कैवल्य यानी मुक्ति। मुक्ति। हाँ, हर तरह के दुख और बंधन से पूरी तरह आजादी। जब इंसान को ये एहसास होता है कि वो कहीं फंसा हुआ है, इस माया के जाल में, अपनी असलियत से दूर है, तभी उसके मन में इससे निकलने की सच्ची इच्छा जगती है। और इस दुख का, इस बंधन का कारण क्या बताया गया है? मूल कारण वही है, अविद्या यानी अज्ञान। अज्ञान। हाँ, ये गलतफहमी कि ये जो दिख रहा है, ये भौतिक दुनिया, बस यही सब कुछ है और हम ये शरीर हैं। इसी अज्ञान से, इसी एक जड़ से बाकी सारी परेशानियां निकलती हैं। अच्छा, जैसे अस्मिता यानी अहंकार। हाँ, अहंकार। खुद को ये शरीर समझना। फिर राग मतलब जो चीजें सुख देती हैं उनसे चिपक जाना, आसक्ति। फिर द्वेष, जो चीजें दुख देती हैं उनसे नफरत करना। और अभिनिवेश मतलब मौत का डर, जिंदगी से बुरी तरह चिपके रहना, ये मान लेना कि बस यही जीवन है, इसके बाद कुछ नहीं। ये चारों हमें बांधे रखते हैं। तो जब तक हम खुद को शरीर मानते रहेंगे, इच्छाओं के पीछे भागते रहेंगे, चीजों से जुड़ते रहेंगे या नफरत करते रहेंगे, तब तक दुख तो रहेगा ही। बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो असली जरूरतें हैं ना, वो बाहर की चीजों से पूरी हो ही नहीं सकती, वो तो हमारे अंदर ही हैं। अंदर क्या है वो जरूरतें? वो है सत यानी सच्चा अस्तित्व, बीइंग, चित यानी सच्ची चेतना या ज्ञान, कॉन्शियसनेस, और आनंद यानी बिना शर्त वाली खुशी, ब्लिस। हमारी आत्मा का स्वभाव ही सत चित आनंद है। सत चित आनंद। हाँ, इसी को फिर से पूरी तरह महसूस करना, इसी में स्थित हो जाना, यही जीवन का परम लक्ष्य है। तो यहाँ ये सवाल मन में आता है, क्या सिर्फ इन बाधाओं को पहचान लेना भी हमें इनसे निपटने में कुछ मदद कर सकता है? मतलब क्या ये जानना कि ये रुकावटें हैं, अज्ञान, अहंकार, मोह, नफरत, डर, यही पहला कदम है इन्हें पार करने का? निश्चित रूप से, बिल्कुल। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले उसे समझना तो पड़ेगा ना। हाँ, सही बात है। और यहीं से शुरू होता है किताब का तीसरा अध्याय, प्रक्रिया या साधन। मतलब लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता क्या है, तरीका क्या है। तो क्या तरीके बताए गए हैं इस मुक्ति को पाने के? मुख्य रूप से 3 अभ्यास बताए हैं। पहला है तप। तप मतलब कठिन तपस्या? नहीं, यहाँ तप का मतलब सिर्फ शरीर को कष्ट देना नहीं है, बल्कि हर हाल में धीरज रखना, शांति बनाए रखना। मतलब सुख, दुख, मान, अपमान सब में संभाव रखना, मन को शांत रखना। अच्छा, संभाव। और दूसरा है स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी। पवित्र ग्रंथों को पढ़ना, सुनना, उन पर गहराई से सोचना, मनन करना, ताकि सच्चाई क्या है इसकी साफ समझ बने। ठीक है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी, वो है ब्रह्म विधान, पवित्र ध्वनि ओम पर ध्यान लगाना। ओम पर ध्यान? हाँ, किताब कहती है कि यह मुक्ति का सबसे सीधा रास्ता है, क्योंकि ओम ही वो मूल ध्वनि है जिससे ये सारी सृष्टि बनी है। तो उसी पर ध्यान लगाकर आत्मा वापस अपने स्रोत से, अपने ओरिजिन से जुड़ सकती है। अच्छा, तो ये 3 मुख्य अभ्यास हो गए, तप, स्वाध्याय, ब्रह्म विधान। इनके अलावा क्या हमारे जीने के तरीके पर भी कुछ कहा गया है? हाँ, बिल्कुल। प्राकृतिक जीवन पर बहुत जोर दिया गया है। इसमें 3 चीजें बहुत अहम हैं, सही भोजन, सही माहौल और सही संगति। सही भोजन, इसमें क्या आता है?
भोजन के बारे में श्री युक्तेश्वर काफी तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि इंसान की शारीरिक बनावट देखो, हमारे दांत, हमारा पाचन तंत्र, हाँ, ये सब बताते हैं कि हम मूल रूप से फल खाने वाले प्राणी हैं, फलाहारी। इसलिए फल, मेवे, अनाज, सब्जियां ये हमारे लिए सबसे अच्छा, सबसे अनुकूल आहार है। दिलचस्प है। और सही माहौल और संगति? सही माहौल मतलब खुली, हवादार जगह पर रहना, प्रकृति के जितना करीब हो सके उतना अच्छा। और सही संगति मतलब सत्संग। सत्संग। हाँ, ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताना जो हमें आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। और जो नकारात्मक लोग हैं उनसे दूरी बनाए रखना। ये सब हमारे मन और शरीर को साधना के लिए तैयार करते हैं। किताब में यम और नियम का भी जिक्र है, जो योग के नैतिक अनुशासन है। क्या वो भी इसी तैयारी का हिस्सा है? बिल्कुल, बहुत जरूरी हिस्सा है। यम जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा इकट्ठा ना करना। हाँ। और नियम जैसे शौच यानी शरीर और मन की पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर के प्रति समर्पण। ये सब हमारे मन को साफ करते हैं। कैसे? ये हमारे अंदर की जो नेगेटिव भावनाएं हैं ना, जैसे घृणा, शर्म, डर, दुख, दूसरों की बुराई करना, ऊंच नीच का घमंड, जाति का द्वेष, छोटी सोच, इनको किताब में हृदय की 8 तुच्छताएं कहा गया है। अच्छा, 8 तुच्छताएं। हाँ, यम नियम का पालन करने से ये कमजोर पड़ती हैं। और इनके कमजोर हुए बिना मन ध्यान में टिक ही नहीं सकता। समझ गई। और फिर योग की जो तकनीकें हैं, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, उनका क्या रोल है? हाँ, वो भी आते हैं। आसन मतलब शरीर को एक स्थिर और सुखद पोस्चर में रखना, ताकि ध्यान में देर तक बिना हिले डुले बैठा जा सके। ठीक है। फिर प्राणायाम यानी प्राण या जो हमारी जीवन शक्ति है उस पर नियंत्रण करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। क्यों? किताब कहती है कि प्राणायाम से हम अपनी उन क्रियाओं पर भी काबू पा सकते हैं जो अपने आप चलती हैं, जैसे दिल की धड़कन, सांस लेना। और इससे शरीर का क्षय रुकता है, उम्र बढ़ती है और यहाँ तक कहा गया है कि मृत्यु पर भी विजय पाई जा सकती है। मृत्यु पर विजय? ये तो बहुत बड़ी बात हुई। हाँ, और फिर है प्रत्याहार। प्रत्याहार इसका मतलब है अपनी इंद्रियों को, सेंसेस को बाहर की दुनिया से खींचकर अंदर की तरफ मोड़ना। देखिए, जब तक हमारी आंखें बाहर देखती रहेंगी, कान बाहर सुनते रहेंगे, मन बाहर भागता रहेगा, वो शांत कैसे होगा? सही बात है। प्रत्याहार से इच्छाओं पर कंट्रोल आता है। और यही इच्छाएं तो हैं जो हमें बार बार जम लेने पर मजबूर करती हैं। तो प्रत्याहार हमें उस चक्र से निकलने में मदद करता है। तो ये सब जानकर, ये सही जीवन शैली, नैतिक नियम, ध्यान, योग, सुनने वाले इसका क्या कर सकते हैं? मतलब कहाँ से शुरू करें? क्या कुछ छोटा सा भी अपनाया जा सकता है अपनी जिंदगी में? सोचने वाली बात है ना? हाँ, ये वाकई हर किसी के लिए अपने अंदर झांकने और सोचने का सवाल है। और जब कोई इस रास्ते पर चलता है, अभ्यास करता है, तो फिर क्या होता है, क्या हासिल होता है, ये हमें बताता है किताब का आखिरी अध्याय, रहस्योद्घाटन या विभूति। हाँ, ये सिद्धि या परम ज्ञान की अवस्था है। तो क्या होता है जब साधक सफल होता है? जब तप, स्वाध्याय और ब्रह्म विधान के अभ्यास से तीनों शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, पूरी तरह शुद्ध हो जाते हैं। हाँ? तब साधक को अंदर ही अंदर वो पवित्र ध्वनि ओम सुनाई देने लगती है, कभी घंटी की तरह, कभी शंख की तरह, अलग अलग रूपों में। ये एक संकेत है कि वो सही रास्ते पर है, आगे बढ़ रहा है। अच्छा। फिर गुरु के मार्गदर्शन में वो चेतना के अलग अलग स्तरों को पार करता है, साधक से सिद्ध बनता है। चेतना के स्तर, जैसे वो 7 लोकों की बात हुई थी शुरू में। हाँ बिल्कुल, वो 7 लोक, भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक, ये एक तरह से चेतना के 7 केंद्र हैं, हमारे रीढ़ की हड्डी में स्थित माने जाते हैं, जिन्हें हम चक्र भी कहते हैं। चक्र, हाँ। साधक अपनी चेतना को इन्हीं केंद्रों से ऊपर उठाते हुए आगे बढ़ता है, और जब वो महरलोक पहुंचता है, जो कि भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच का एक तरह से दरवाजा है, हाँ, तब वो माया यानी अज्ञान पर पूरी तरह विजय पा लेता है, भ्रम का पर्दा हट जाता है। और यहीं पर उसे सिद्धियां मिलने की बात भी कही गई है, अष्ट ऐश्वर्य। हाँ, इस अवस्था में पहुंचने पर 8 तरह की सिद्धियां या अलौकिक शक्तियां अपने आप आ सकती हैं, जैसे अणु जितना छोटा हो जाना या बहुत बड़ा हो जाना, एकदम हल्का या भारी हो जाना, मन की गति से कहीं भी पहुंच जाना, मनचाही चीज पा लेना वगैरह। लेकिन किताब ये भी साफ करती है कि ये सिद्धियां मंजिल नहीं है, ये बस रास्ते में मिलने वाले पड़ाव हैं। इनमें अटकना नहीं है, असली लक्ष्य तो कुछ और है। और वो असली लक्ष्य क्या है? असली लक्ष्य है कैवल्य यानी पूर्ण मुक्ति, फाइनल लिबरेशन,
जब साधक सृष्टि कैसे बनी, कैसे चलती है और कैसे खत्म होती है, इस पूरे रहस्य को जान लेता है, हाँ, तब उसकी आत्मा का परमात्मा से पूरी तरह मिलन हो जाता है। वो अलग नहीं रहता। वो सिर्फ देखता नहीं, बल्कि खुद प्रकाश बन जाता है। सारा द्वैत, सारा अलगाव खत्म, बस एक ही बचता है। ये तो वाकई यात्रा का अद्भुत समापन है। किताब के अंत में प्रेम पर बहुत जोर दिया गया है ना? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। श्री युक्तेश्वर कहते हैं कि प्रेम ही ईश्वर है। लव इज गॉड। ये सिर्फ एक भावना नहीं है, ये सृष्टि का मूल सिद्धांत है। प्रेम ही ईश्वर है। हाँ, और इसी प्रेम को अपने अंदर जगाकर विकसित करके ही इंसान भटकने से बच सकता है, मुक्ति पा सकता है और जीवन का जो असली मकसद है उसे हासिल कर सकता है। और वे ये भी कहते हैं कि जब ये प्रेम जागता है तो इंसान दूसरों की असली स्थिति को भी समझने लगता है। बिल्कुल, ये प्रेम हमें दूसरों के लिए एक गहरी सहानुभूति देता है। हम सिर्फ उनका बाहरी बर्ताव नहीं देखते, बल्कि उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके संघर्ष क्या हैं, उसे महसूस कर पाते हैं। यही प्रेम हमें फिर सच्चे गुरुओं की संगति में ले जाता है और आखिरकार ईश्वर तक पहुंचाता है। वो अंत में शंकराचार्य का एक श्लोक भी याद दिलाते हैं। हाँ, मुझे याद है कि जीवन तो कमल के पत्ते पर पड़ी पानी की बूंद की तरह अस्थिर है, कभी भी गिर सकता है। बिल्कुल। इसलिए अगर एक पल के लिए भी किसी दिव्य पुरुष, किसी संत की संगति मिल जाए, तो वो हमें इस भवसागर से पार लगा सकती है। क्या बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो द होली साइंस वाकई ज्ञान का एक गहरा सागर है, जो अलग अलग दिखने वाले रास्तों को एक ही मंजिल पर लाकर मिला देता है। हाँ, ये हमें दिखाता है कि ये सृष्टि क्या है, हम कौन हैं, हमारे दुखों का असली कारण क्या है और उनसे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। ये सिर्फ पढ़ने या जानने की बात नहीं है, बल्कि जीवन में उतारने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं जो श्री युक्तेश्वर की बात से ही जुड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रेम विकसित होने पर हम दूसरों की वास्तविक स्थिति को समझ सकते हैं। हाँ, तो जरा सोचिए, अगर हम इस समझ को, इस सहानुभूति को अपनी रोजमर्रा की बातचीत में, अपने रिश्तों में लाने की कोशिश करें तो क्या होगा? क्या इससे हमारे रिश्ते ज्यादा गहरे, ज्यादा समझ वाले नहीं हो जाएंगे? क्या हम लोगों को सिर्फ उनके बाहरी रूप या उनकी बातों से जज करने की बजाय उनके अंदर की सच्चाई को महसूस करने की कोशिश करेंगे? ये वाकई अपने आप में गहरा चिंतन का विषय है।